ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएफसी रिजल्ट। कल बाजार खतरनाक वापसी कहां से होगी। आज बाजार बहुत खतरनाक रहा। आज एफएफसी का रिजल्ट रहा और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाजार जो है वो खतरनाक यानी सूरत इख्तियार कर गया और मार्केट में आज एक ब्लड बाथ देखा गया। तकरीबन अगर हम देखें तो अब इन्वेस्टर्स यही परेशान है कहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी, मार्केट में क्या होगा, क्या शेयर रखें या मार्केट से निकल जाएं, एग्जिट करें या मार्केट के अंदर नई इन्वेस्टमेंट करें या ये लेने की जगह है। ये सारी चीजें आपको जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही मिलती है। इखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे और हमें हमारी रोजी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वी लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज मार्केट का आगाज तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन चूंकि कल भी हमने देखा था कि मार्केट में थोड़ा सा यानी सेलिंग प्रेशर था और काफी 3-4 दिनों से मार्केट अपना एक सेलिंग प्रेशर की साइड पे चल रही थी, क्योंकि मार्केट ने जब 1,91,000 का टॉप रखा था उसी दिन ही मार्केट ने 1,89,000 का लेवल भी दिखाया था। मार्केट आपकी नेगेटिव हो चुकी थी और वहां से तकरीबन अगर हम देखें तो हमारी तरफ से यही कॉल थी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रखें, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रखें। मार्केट खराब हो चुकी है, मार्केट ऐसा ऐसा यानी कि डिक्लाइन होगी, मार्केट में शॉर्ट रिकवरी आती रहेगी, वॉलेटाइल होती रहेगी, लेकिन आपको निकलने का मौका मिलता रहेगा। खास करके लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात जो हैवी पोजीशन के ऊपर है उनके लिए भी एक अच्छा मौका था कि यानी कि जो है वो अपने आप को यानी कम से कम हल्का कर लें, ताकि इस तरह की सिचुएशन हो तो उसमें मार्केट इनको हल्का ना करे। कहने का मकसद यही था। और आज हमने देखा कि जब मार्केट स्टार्ट पॉजिटिव रही और फिर इसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुए एफएफसी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम था, लेकिन बेहतर रिजल्ट था, लेकिन ₹8.5 का कैश डिविडेंड दिया। इसके बाद हमने देखा कि एफएफसी जो टॉप पे परफॉर्म कर रहा था, इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पे पूरा ना उतर सका, इसीलिए लोग लगा। लेकिन एफएफसी को अगर हम देखें तो माजी में पिछले काफी दिनों से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। याद रखें, जिस कंपनी का रिजल्ट आएगा और वो प्री रैली कर चुका होगा, अब अच्छा रिजल्ट भी होगा तब भी वो डिक्लाइन करेगा, लेकिन अगर बुरा रिजल्ट होगा तो वैसे ही डिक्लाइन करेगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट पे ज्यादा डिक्लाइन करेगा। तो याद रखें, अगर कोई स्टॉक सॉरी अगर कोई स्टॉक पहले प्री रैली कर चुका है तो उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, उसमें करेक्शन आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मार्केट आज नेगेटिव रही है 6042 पॉइंट पे नेगेटिव क्लोज रही, 1,82,338 के करीब। और तकरीबन अगर हम देखें तो मार्केट 6,419 पॉइंट माइनस तक गई और मार्केट ने 1,81,961 का लो भी दिखाया। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही, 925 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, 925 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से यानी कम थे। कल ज्यादा थे, कल 962 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स में एक ब्लड बात था, जिसमें फर्टिलाइजर सेक्टर्स के 2057 पॉइंट थे, कमर्शियल बैंक के 1000 पॉइंट, 1083 पॉइंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स के 718, सीमेंट सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, तमाम ही सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही। कल का अगर हम फिपिलिपी डेटा देखें तो फिपिलिपी डेटा के अंदर भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, फॉरेन इंडिविजुअल ओवरसीज पाकिस्तानी बैंक साइड पर, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स बैंक्स, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बैंक्स, एनबीएफसी और ये बैंक साइड पर थे, बाकी तमाम सेलिंग साइड पर थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट में ये खबर भी थी कि अमेरिका और ईरान के हवाले से जो टेंशन चल रही है उसके हवाले से पाकिस्तान भी इस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न है और पाकिस्तान बलूचिस्तान के बॉर्डर के हवाले से बफर जोन और इस तरह की चीज़ें के मामला सामने आ रहे कि सिक्योरिटी खदशात है, जिसके बाइस एक प्रेशर ये भी था कि मार्केट में हमने नेगेटिविटी भी देखी। दूसरा वजह ये भी थी कि रोल ओवर वीक भी था और इसके ऊपर चूंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे थे जो अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा फुल रखते हैं, और जब ऐसी न्यूज़ नेगेटिव होती हैं जैसे पाकिस्तान इंडिया और सॉरी ईरान और अमेरिका की जो नेगेटिव न्यूज़ है और सेकंड नंबर पे एफएफसी का रिजल्ट, ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं
तो होता ये है कि फिर यानी कि बड़े प्लेयर्स को एक अच्छा मौका मिल जाता है यानी मार्केट में प्रेशर करने का, मार्केट में सेलिंग करने का, और इसी में जो लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हज़रात होते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पोज़ीशन इनकी फोर्स सेलिंग हो रही होती है। इसी वजह से हमें अक्रॉस द बोर्ड सारे ही सेक्टर्स के अंदर सेलिंग नज़र आती है। तो यही वजह थी कि मार्केट के अंदर सारी चीज़ें एक साथ हो गई और फिर हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव गई। एटलस होंडा के मुनाफे में 43% इजाफा रहा और पॉजिटिव ईपीएस रही, जबकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को बरकरार रखा और ये डॉलर के लिए यानी कि निशानदेही यही करता है कि डॉलर अब मुस्तहकम है इस रिजल्ट के बाद। इसके अलावा अगर हम देखें एवेंसियोन तवानाई के एवेंसियोन एक्सपेन इनटू एनर्जी हॉस्पिटैलिटी यानी कि इसमें जो है वो इन्वेस्ट करेगा। इसमें जो है मिलियन डॉलर मालियत के आला 9 शोबों में कीमत के मंसूबों का हसूल का ऐलान किया। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ थी एवेंसियोन की, लेकिन चूँकि मार्केट नेगेटिव था इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसएनबीएल की मुनाफे में 23% कमी रही और ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक बार फिर रिकॉर्ड इजाफा रहा और 5,72,000 रुपये तक पहुंच गई कीमत और 21,100 रुपये के बाद 21,200 रुपये का इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एफएफसी का रिजल्ट रहा, जिसमें एफएफसी के रिजल्ट में यानी कि मुनाफे में 25% मुनाफे में नुमाया वापसी रही और सॉरी एफएफसी के अगर मुनाफे में देखें 13.60% इजाफा रहा और ₹8.5 का कैश डिविडेंड भी दिया, लेकिन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से कम डिविडेंड था, इस वजह से नेगेटिविटी देखी। एग्रीटेक दोबारा मुनाफे में आ गई और 25% मुनाफे में वापस आ गई। इंटरनेशनल इंडस्ट्री का 6 माह में मुनाफा 80% बढ़ गया। आर्कोमा मजबूत मार्जिन के साथ ₹442 मुनाफे का ऐलान किया और इनके भी मुनाफे में बेहतरी रही। इसके साथ ही अगर हम देखें एक्साइड के मुनाफे में 59% कमी रही और पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए 59% की नुमाया कमी वाक़या हुई। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट में एक ब्लड बाथ था और मार्केट नेगेटिव के साथ क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $64.76 के बाद ट्रेड कर रहा है, क्योंकि जंग की खबरें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, इस तरह की बातें चल रही हैं, तो क्रूड ऑयल और सप्लाई शॉर्ट होने का खदशा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर रहा है। क्रूड ऑयल यानी कि अगर हम देखें तो 65 से लेकर 67 तक यानी मूव कर सकता है, 63 स्टॉप लॉस होगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त जो प्लस है यानी कि स्पोर्ट गोल्ड प्लस है, तकरीबन अगर देखा जाए $118 प्लस है, यानी 5535 के करीब चल रहा है गोल्ड, और सिल्वर प्लस है इस वक्त अगर हम देखें तो $2 प्लस है, 118.89 सेंट के पास चल रहा है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो नो डाउट इस वक्त यानी गोल्ड सिल्वर एक स्काई रॉकेट बने हुए और मुसलसल ऊपर जा रहे हैं, लेकिन याद रखें स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक चीज हो रही है कि गोल्ड बाइंग की बातें हो रही है। गोल्ड सिल्वर की आप सारी खबरें वीडियो जो भी आप देखें तो इसमें यही कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया की कंट्रीज यानी अवाम सब गोल्ड सिल्वर के पीछे हैं, लेकिन याद रखें कि बबल इसी तरीके से ही बनते हैं और फिर कोई गिरावट का बाइस भी इसी तरीके से बनता है कि एक गिरावट और सब कुछ यानी खत्म, सब कुछ सबका यानी कि डिक्लाइन। तो ऐसे में हमें ये एहतियात करना है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि किसी भी टाइम डिजास्टर होने का खदशा है, कोई भी यानी नेगेटिव ट्रेंड की खबरें चल सकती हैं। डॉलर इंडेक्स में इस वक्त $96 और 16 सेंट के पास चल रहा है। इस वक्त अगर हम यानी कि देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट इस वक्त वीकली बेसिस पे 4158 पॉइंट ओवरसोल्ड हो चुकी है, और जबकि मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट के ओवरबॉट पॉइंट में नुमाया कमी वाक़या हुई है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट शार्प तरीके से रिबाउंड कर सकती है और बाउंस बैक कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, क्या कल बाजार खतरनाक होगा, वापसी कहाँ से होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनके हाथ में पोजीशन होती है, घबराए हुए होते हैं और डरते हैं कि मार्केट में अब क्या होगा। देखिए स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां तेजी होती है वहां मंदी भी होती है, लेकिन अक्सर क्लाइंट तेजी के लिए तो तैयार होते हैं लेकिन मंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और इसी उजलत में इसी पैनिक सेलिंग कर जाते हैं और लॉस को बांध देते हैं। इससे ये होता है कि बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं और फिर बाद में यही स्टॉक मार्केट बुरी भली और खराब लगने लगती है। हमेशा याद रखें कि स्टॉक मार्केट में अगर आप तेजी में हैं तो मंदी भी होती है, सेलिंग करने आना चाहिए, प्रॉफिटिंग करने आना चाहिए, अपने आप को क्लियर करें। जितना प्रॉफिटिंग करते हैं उससे आपकी इक्विटी ग्रो करती है। तो बहुत सारे क्लाइंट इस चीज़ को नहीं भी करते लेकिन बाज़ औक़ात रह जाते हैं और फिर फंस जाते हैं।
तो चले बात करते हैं आज के दिन। अगर आप टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट का कल ट्रायंगल बताया गया था और बता दिया गया था कि अगर ट्रायंगल ब्रेक होगा तो सपोर्ट होगी 1,86,900। देखिए मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक किया और एक जो डिजास्टर था वो यही था कि आप देखें एक बड़ा गैप था 1,86,900 से लेके 1,82,000 यानी कि 632 के करीब, यहां तक का एक बड़ा गैप था जो मार्केट ने पिछले वक्तों में इस गैप को मार्केट ने बनाया था, वो गैप पूरा कर लिया मार्केट ने और मार्केट के अंदर एक शार्प डिक्लाइन हमने देखा। मार्केट ने ऑल दो 1,82,600 का लेवल भी ब्रेक कर दिया और उससे बिलो क्लोजिंग दी है 1,82,338 के करीब। लेकिन चूंकि मार्केट सॉरी मार्केट ने एक यानी कि डिक्लाइन कर लिया और शार्प यानी कि डिक्लाइन किया, रिकवरी नहीं दी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो दो मार्केट ने सपोर्ट्स लेवल ब्रेक किए, ट्रायंगल, और दो सपोर्ट्स ब्रेक किए। इंशाल्लाह कल जो एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन होना था तकरीबन अगर हम देखें तो 70% जो फोर्स सेलिंग होनी थी वो हो गई और 30% फोर्स सेलिंग अभी यानी कि गुंजाइश है। लेकिन चूंकि मार्केट के अंदर एक यानी कि शार्प डिक्लाइन हुआ है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि दो वे हैं कि मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है। कल मार्केट स्टार्टिंग में शॉर्ट लेवल में जिस गैप ओपनिंग से ओपन हो सकती है और 1,82,600 का लेवल गैप ओपनिंग से करेगी और इसके बाद हम शार्प रिकवरी भी देख सकते हैं 1000 से 1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट। लेकिन मार्केट के लिए ये जरूरी होगा कि मार्केट 1,82,600 को भी मेंटेन करे और मार्केट 1 लाख यानी कि 84,000 से ऊपर क्लोजिंग दे। अगर ये क्लोजिंग मार्केट देने में कामयाब होती है तो फिर मार्केट फर्दर यानी गेन करना शुरू करेगी। इसी तरीके से मार्केट के जो डिक्लाइन की जो जगह है, अगर हम जगह देखें तो मार्केट में लगभग अगर हम देखें तो 1000 या मैक्सिमम 2000 पॉइंट मार्केट एक ट्रैप कर सकती है और इस ट्रैप करने के बाद मार्केट दोबारा बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है, क्योंकि सपोर्ट है 1,81,000 भी और 1,79,000। ये बेहतर और बड़े सपोर्ट्स हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होंगे तो फिर कोई नया सपोर्ट्स होगा, अदरवाइज इन दो सपोर्ट से बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जिनके पास पोजीशन रखी हुई है घबराए नहीं, मार्केट का हिस्सा है। तेजी मंदी आती है, मंदी भी आती है, तेजी भी आती है। मंदी में घबराना नहीं चाहिए, मंदी में और स्ट्रांग होना चाहिए। और मंदी में अगर आपके पास फंड है तो उन स्टॉक्स को एवरेज करें जो आपके बहुत ज्यादा नीचे आ गए और जब आपको मौका मिले फिर उन स्टॉक को हायर पे सेल भी करें ताकि आपके पास जगह बनी रहे, अपने कैश को मैनेज करते रहें। तो इंशाल्लाह कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि मार्केट गैप ओपनिंग से भी होगी। कल लास्ट डे है, फ्यूचर का रोल ओवर वीक भी है, थोड़ा सा वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी लेकिन बेहतर होगी और इंशाल्लाह मौका आपको पूरा पूरा मिलेगा। इसके अलावा सारे ही स्टॉक्स ओवरसोल्ड हैं, सारे ही स्टॉक्स अपने सपोर्ट्स के ऊपर यानी परफॉर्म कर रहे हैं और तकरीबन स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं। जिन जिन ने हमसे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अपने स्टॉक के बारे में पूछा तो घबराने वाली बात नहीं है, तमाम ही ओवरसोल्ड हैं और इंशाल्लाह तमाम ही बाउंस बैक कर जाएंगे, तमाम में ही रिकवरी आएगी। बड़े इसके फास्ट तरीके से रिबाउंड करते हैं और छोटे जरा स्लोपन के तरीके से रिबाउंड करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिकवरी का मौका मिलेगा। इसके अलावा एफएफसी भी इंशाल्लाह कल के लोअर साइड पे जाने के बाद इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि बाउंस बैक कर सकता है और रिकवरी की तरफ जा सकता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।